नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोमांचित कहानी का, एक ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी का जिसको आप सुन के समझ के आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है RJ सर्विसेज। दोस्तों, जो कहानी का अर्थ है वो आपको अंत तक समझ में आएगा, तो कृपया वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी की पूरी कहानी देखें, सुने, समझें, ताकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो रास्ते पे चल रहा होता है, किसी अपने काम को लेके वो कहीं जा रहा होता है और अचानक रोड एक्सीडेंट में उसका आपातकालीन मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाता है, वैसे ही यमलोक से यमराज आते हैं और यमराज उसको बोलते हैं कि आपका समय पूरा हो गया, अब आपको हम लेने आए हैं। तो वो आदमी जो है वो बोलता है, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क ले जाएंगे? तो यमराज बोलते हैं, ना हम आपको स्वर्ग लेके जा रहे हैं ना ही नर्क लेके जा रहे हैं। आपके जीवन में आप कम समय में एक बेहतरीन काम किए हैं, एक अच्छा काम किया, पुण्य का काम किए हैं, इसलिए हम आपको सीधे प्रभु लोक ही लेके जाएंगे। वो आदमी बहुत खुश हुआ और वो जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो यमराज से सवाल किया कि प्रभु, मैं बचपन से लेके आज तक बहुत सुनते आया हूँ स्वर्ग नर्क की कहानी, स्वर्ग ऐसा होता है, नर्क ऐसा होता है, तो आपसे विनम्र विनती है मेरा कि आप मुझे इन दोनों जगहों का दर्शन जरूर कराएं। यमराज बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ग और नर्क के रास्ते से लेके हम प्रभु दर्शन के लिए ले जाएंगे, प्रभु लोक में लेके जाएंगे। वो पुरुष बहुत ही खुश हो जाता है। चलते चलते सबसे पहले आता है नर्क लोक। नर्क लोक में देखते हैं बहुत ही प्रताड़ना से एकदम चिल्ला रहे हैं, क्लास से एकदम रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, पागल इतना हुए जा रहे हैं कि मरने के बाद भी उनको कोई चैन नहीं है, शांति नहीं है उनके पास। लेकिन साथ में ये भी देखते हैं स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर एक बहुत बड़ा कढ़ाई में खीर, एक स्वादिष्ट खीर रखा हुआ है, बहुत अच्छा उसका सुगंध आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा रहा है कि सारे नर्कवासी जो हैं वो भूखे कई सालों से हैं, कई दिनों से हैं, और वो भूख के मारे करा रहे हैं। तो वहाँ पास वो आदमी गुजर रहा था, नर्कवासी से वो पूछा कि दोस्त, आप लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि आप लोग भूख से चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो आपका पतीला तो ऊपर में रखा हुआ है जिसमें स्वादिष्ट खीर का सुगंध भी आ रहा है, बहुत ही मनभावक है, तो आप लोग उसको खा क्यों नहीं लेते? अपना भूख रूपी जो राक्षस पेट में है उसको आप शांत कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि दोस्त, कर तो सकते थे, लेकिन हम में से कोई इतना लंबा या इतना ऊंचा नहीं है कि वो उस पतीले तक पहुंच सके और वहां से खीर हमें निकाल के हमें सबको बांट दे आपस में। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पास। वो बहुत ही आदमी उदास है, यमराज जी की तरफ देखता है। यमराज जी बोलते हैं कि देखिए, समय विलंब होते जा रहा है, अब जल्दी से चलते हैं, अगला आपका जो इच्छा है उसका पूरी करते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रभु लोक। वो जैसे जाता है वैसे ही स्वर्ग लोक में पहुँचता है। वहाँ पास इतना खुशी, इतना उल्लास, इतना पागलपन, खुशियों से, इतना अच्छी तरह से वहाँ पास लोग थे कि उनका बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिख रहा था। लेकिन देखता है वो आदमी कि वैसे ही स्तंभ है और वैसे ही पतीले पे खीर बहुत सारा रखा हुआ है और वहाँ लोग भर पेट खाए हैं और घूम रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो वो आदमी से रहा नहीं गया और वो पूछा कि दोस्त, आप लोग खीर खा रहे हैं, बड़ा स्वादिष्ट खीर है, पर मेरे को आप लोग ये बताने का कृपा करेंगे कि आखिर में वो इतना फीट ऊपर है, जितना फीट तो पहुंचा नहीं जा सकता, लगभग 30-35 फीट का होगा, आप लोग वहाँ पास पहुँच नहीं सकते, फिर ये खीर आप लोग वहाँ से लाए कैसे और खा कैसे रहे हैं, आपको मिल कैसे रहा है?
तो दोस्तों उसने जो जवाब दिया वो जवाब सुन के शायद आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं असर अगर हो रहा हो तो वो सुनिएगा। वो उसने कहा कि देखिए उतना ऊंचाई का तो हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं, हमारा कोई साथी भी नहीं कि उतना ऊंचा जगह से वो खीर को निकाल पाए। आपस में मिल के एक लकड़ी का गट्ठा तैयार किए, लकड़ी का गट्ठा तैयार किए, एक हम बनाए। अब उस सीढ़ी के माध्यम से हम में से कोई भी व्यक्ति उस पतीले तक चढ़ता है और वहाँ से खीर लाता है और खा सकता है। यमराज के साथ जा रहा था वो व्यक्ति बहुत ही पसंद हुआ और सोच में पड़ गया। जो उसने सोचा शायद कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे। दोस्तों आप अभी जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी जगह काम कर रहे हैं, जो भी आपका सीनियर अधिकारी हो, चाहे जहाँ के भी, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो, बैंक हो या फिर FMCG का हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी आप जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके पास ही स्वर्ग है और आप ही के पास नर्क है। यदि आपके सीनियर अधिकारी, कोई भी सीनियर अधिकारी यदि आपको वो बताते हैं कि बेटा ऐसा काम करो, ये काम करो, ये करने से ऐसा हो जाएगा, आगे बढ़ने के लिए आप ऐसा काम करिए, दिखाया हुआ रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आपको तरक्की की सीढ़ी पाने के लिए कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों यदि आप उस नर्क में जैसे भूखे प्यासे लोग थे उस तरह से अगर आप करेंगे कि सब आप बैठ जाओगे कि कोई आएगा कर देगा हमारा कलेक्शन का काम, हमारा फील्ड का काम, हमारा सेल का काम, वो सारे चीज़ कोई आएगा, कोई कर जाएगा और हम उससे सीखेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों आप लोग अपने लाइफ में कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। यदि आप करना चाहते हैं तो आपको एक प्रयास तो करना पड़ेगा। यदि आपको आसमान में चढ़ना है तो पहला सीढ़ी तो आपको चढ़ना पड़ेगा। पहला सीढ़ी चढ़ेंगे तब दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। लेकिन डायरेक्ट अगर आप सोचेंगे कि मैं ऊपर चला जाऊं तो ऊपर तो आप जा सकते हो, लेकिन वो मौत के मुंह से ऊपर जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन जीवित होकर एक एक सीढ़ी करके ऊपर नहीं जा सकते। ऐसे ही मोटिवेशनल ज्ञान की बातें जानने के लिए और बहुत सी जानकारी जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप Facebook पे देख रहे हैं तो सी फर्स्ट का बेल आइकॉन दबा दें ताकि सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।